जो है ऐसे सुनो। चलो बैठो, आप लोग उधर बैठिए। बस ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं तो वह आपका जनन चैप्टर से है ना। तो हम लोग जनन चैप्टर में जनन क्या है इसको समझे थे, है ना। जनन क्यों आवश्यक है इसको भी समझे थे, है ना। और हम लोग जनन के प्रकार को देखें। तो जनन के प्रकार में हम लोग पढ़े लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक पढ़े। तो उसमें से हम लोग अलैंगिक को पहले पढ़े, है ना। तो अलैंगिक किसको कहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जीव या तो नर या तो मादा भाग लेता है ना। तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की कई सारी विशेषताएं भी थी, है ना, वो भी लिखा है। क्योंकि अलैंगिक जनन में युग्मक भाग नहीं लेते। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया तीव्र होती है कि नहीं होती है। और साथ ही साथ हम ये बताए थे कि इसमें यह जो है आपको इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। जब युग्म के भाग नहीं लेगा तो ये निषेचन की क्रिया नहीं होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें हम वहाँ पर बताए थे, है ना। इसमें जो क्या कह सकते हो कि जो संतति जो संतान होते हैं उसके गुण जो है जनक के समान होता है। किसके समान होता है? जनक के समान होता है। ये सभी बातें बता चुके थे ना। अब यहाँ पर देखो कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं। अलैंगिक जनन की विधियों में हम लोग देखेंगे किसको, तो पहला हम लोग देखें विखंडन, मुकुलन, उसके बाद आपका अपखंडन या पुनर्जनन जिसको हम लोग पुनरुद्भवन भी कहते हैं, और साथ ही साथ बीजाणु जनन, है ना। अगर हम बात करें मुकुलन की, किसकी बात करें बताओ? सॉरी पहले देखो बडिंग, यानी कि सॉरी क्या कहते, पहले आपको फिजन देखो, क्या चीज? फिजन, तो यानी जिसको हम लोग विखंडन कहते हैं। तो विखंडन क्या होता है? तो आपको इसमें क्या होगा कि एक जीव, है ना, एक जीव जो है विभाजित होकर या खंडित होकर दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करेगा, है ना। आए बात समझ में? तो उसको क्या बोलोगे बताओ? विखंडन, है ना। तो विखंडन भी हो जाते हैं दो प्रकार के। विखंडन भी कितने प्रकार के? एक द्विखंडन और एक बहुखंडन, है ना। तो कई बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एग्जाम्पल उदाहरण क्या सभी होता है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, युगलिना हुआ, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस हुआ, उसके बाद है ना, लिसमेनिया हुआ, प्लाज्मोडियम परजीवी हुआ। इन सब में क्या होता है आपको? विखंडन होता है। इन सब में क्या होता है? विखंडन होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मुकुलन को देखते हैं। तो मुकुलन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जनक के शरीर से क्या होता है, कली निकलती है, और वह कली जब परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से क्या हो जाता है, अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य रूप से उदाहरण देखिएगा, तो जैसे आपका हाइड्रा हुआ, ईस्ट हुआ और स्पंज हुआ, इसमें आपको क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो ध्यान रखना है मुकुलन। इसमें भी कैसा बताइए? मुकुलन। उसके बाद आप खंडन की बात करें, इसमें क्या होता है कि जीवों के शरीर को, किसको? जीवों के शरीर को जो है कई भागों में इसको खंडित कर दिया जाता है, या कह सकते हैं तोड़ दिया जाता है, और वह पुनः प्रत्येक खंड जो टुकड़ा, प्रत्येक खंड या टुकड़ा क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो उसको हम लोग कौन सा कहते हैं बताइए? अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं। और इसमें जैसे स्पायरोगायरा हुआ और प्लेनेरिया, है ना, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया, इसका जो है आपका मुख्य एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन किसमें होता है? तो देखो, बीजाणु जनन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होना बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होना क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन कहलाएगा आपका। और यह मुख्य रूप से आपको किसमें होता है? तो शैवाल हुआ, है ना, जीवाणु हुआ, कवक, इन सब में आपका मुख्य रूप से आपको फंगी, कवक, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और एक और है अलैंगिक जनन की विधि जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या होता है कि पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती के द्वारा क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है।
जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जाते हैं। कायिक जनन में जैसे कि गुलाब का पौधा में कायिक जनन होगा, है ना, आपको अंगूर का पौधा हो गया, है कि नहीं है, और जो भी सजावटी पौधा होता है इसमें, और जो ऑर्किड्स है इस सब में आपको कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, सुनिए, तो आपसे पूछा भी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कि पूछेगा कि आलू में किसके द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है, तना द्वारा कि जड़ द्वारा कि पत्ती द्वारा। तो आलू में तना द्वारा, अदरक में तना द्वारा, प्याज में तना द्वारा, बायोफिल्म में पत्ती द्वारा, और शकरकंद में जड़ द्वारा। तो ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से आपका एग्जाम में, और क्लास 10th वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है।